हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस के मैंने 5 से 6 प्रॉब्लम्स जीटीयू एग्जामिनेशन के लिए थे। अभी कई स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट या ये रिक्वेस्ट है कि सर वैसे ही 4-5 प्रॉब्लम्स इंजीनियरिंग कोर्स के भी क्वेश्चन पेपर वाले ले लो। तो आज से मैं इंजीनियरिंग कोर्स के जीटीयू एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है लास्ट 2-3 एग्जामिनेशंस के, वो मैं लेने वाला हूँ विथ सॉल्यूशन। तो ये रिक्वेस्ट आई है जो येलो कलर से मैंने कमेंट में यहाँ आपको इंडिकेट किया है। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करके दिखाइए। तो मैं रफ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आपको खुद को डायमेंशनली ड्रॉ करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए आज के पहले प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 इस प्रकार दिया है, जो जीटीयू एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, विंटर 2023 का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट कोड है 110013 और क्वेश्चन सिंपल दिया है, 7 मार्क्स का वेटेज है। माइनर एक्सिस इज 80 mm एंड मेजर एक्सिस इज ऑफ 125 mm लेंथ। ड्रॉ एन इलिप्स यूजिंग आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड यूज करके हमें इलिप्स ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं इसका रफ सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, आप स्टेप समझते जाइए और खुद डायमेंशनली ड्रॉ करके दिखाए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले हम डेटा समझ लेते हैं, डेटा क्या दिया है। तो इस प्रॉब्लम में डेटा में मेजर एक्सिस हमें दी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को मैं कहता हूं ए बी, और मेजर एक्सिस ए बी की लेंथ है 125 mm। और माइनर एक्सिस हमें दी है, माइनर एक्सिस जिसको हम कहेंगे सी डी, और उसकी लेंथ है 80 mm। माइनर एक्सिस इज 80 mm। अभी ये दोनों एक्सिस की लेंथ के आधार पर हमें कर्व ड्रॉ करना है इलिप्स, और मेथड यूज करनी है आर्क ऑफ सर्कल मेथड। कैसे करते हैं उसके रफ ड्राइंग विथ सिस्टमेटिक स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 125 mm। तो इसकी लेंथ है 125 mm। स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हैं 125 mm। और इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लीजिए, 125 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स एग्जैक्ट आपको मिलेगा 62.5। तो ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए सेंटर पॉइंट होगा O, और यही O पॉइंट से हम माइनर एक्सिस प्रोड्यूस करेंगे 80 mm वाली। तो माइनर एक्सिस की लेंथ है 80 mm, मीन्स 40 ऊपर 40 नीचे। तो ऐसे आप डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको हम कहेंगे CD। तो यहां तक तो हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, और जितने स्टेप्स आपके सही है उतने स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हमने ए बी प्रोड्यूस कर दिया और सी डी प्रोड्यूस कर दिया। अभी सवाल रहता है फोकल पॉइंट हमें डिसाइड करना है, F1 और F2। तो कैसे करेंगे, तो आपको ए से ओ तक की लेंथ जो है उतना रेडियस सेट कर दीजिए, मीन्स 125 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 62.5 mm। तो उतनी लेंथ का रेडियस सेट करना है, और वही कंपास जिसकी रेडियस है ए ओ जितनी, उसका सेंटर सी पर रखे और यहां इंटरसेक्ट कर दो और दूसरी साइड इंटरसेक्ट कर दो। मैं रिपीट करता हूं, सेंटर रखना है आइदर सी और डी, कोई भी एक पॉइंट रखो। सी पर रखा मैंने, और रेडियस थी एओ जितनी, तो एओ जितनी रेडियस करके आप जब कट करेंगे तो दोनों साइड, तो ये पॉइंट मिला वो F1 है, और ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए F2 है। तो दोनों सेंटर पॉइंट मिल गए, F1 और F2। अभी आगे का स्टेप्स, आगे स्टेप में F1 और O के बीच हमें इक्वल नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिविजन्स बनाने हैं। एग्जैक्ट इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं पार्ट बना देता हूं, एक पार्ट है 1, फिर थोड़ा डिस्टेंस लेके दूसरा पॉइंट लिया मैंने 2, फिर एक 3 और एक 4, 4 पॉइंट्स मैंने तय कर लिए अप्रोक्सीमेटली। कहाँ, F1 और O के बीच। अभी जब हम ये 4 डिविजन्स करते हैं, आप 5 भी पॉइंट्स ले सकते हैं, 6 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग। जितने पॉइंट्स ज्यादा लेंगे
उतना आपका कर्व सही मिलेगा। लेकिन साथ साथ जितने पॉइंट्स ज़्यादा लेंगे तो टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा होगा एग्जामिनेशन में। तो ऑप्टिमाइज पॉइंट ले लीजिए 4 या 5। अभी मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, समझो कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है 1, तो ये 1 पॉइंट की बाकी सभी पॉइंट्स भूल जाइए। 1 पॉइंट की वजह से ए बी का 2 पार्टीशन होता है। कौन सा? एक तो ए से 1 और दूसरा 1 से बी। देखिए ए से 1 तक का डिस्टेंस और 1 से बी तक का डिस्टेंस, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ए बी। तो मैंने पहला पॉइंट लिया 1, और 1 की वजह से 2 मुझे डिविजन्स मिले, A1 और 1B। अभी आपको करना क्या है, पहला डिवीजन जो है A1, तो A1 जितनी रेडियस सेट कर दो कंपास से। आई रिपीट, A1 जितनी रेडियस सेट कर दो, सेंटर रखो F1 और ऊपर और नीचे आर्क लगा दो, और वही रेडियस अभी कायम रख के, वही रेडियस को सेट है उसको एज इट इज रख के F2 सेंटर पर आ जाइए। यहां से भी ऊपर और नीचे आर्क लगा दीजिए A1 रेडियस से। तो A1 रेडियस से मैंने F1 सेंटर से भी आर्क लगाया और F2 सेंटर से भी आर्क लगाया। आई होप इट इज क्लियर। अभी बाकी जो सेगमेंट था 1 से B, तो नई रेडियस सेट कर दो 1 से B, 1B, और 1B जितनी रेडियस सेट करके फिर वही 2 सेंटर F1 से आर्क लगाओ तो यहां इंटरसेक्ट होगा, F2 पर आ जाइए तो यहां इंटरसेक्ट होगा। तो वैसे मुझे 4 पॉइंट्स मिलेंगे, P1, P1, यहां भी P1 और यहां भी P1, 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ये 4 पॉइंट्स मिले पहला पॉइंट 1 की वजह से, एंड द प्रोसेस रिमेन सेम, बाकी प्रोसीजर सेम है। अभी मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, पॉइंट नंबर 2। तो 2 की वजह से फिर भी 2 पार्टीशन, A2 एंड 2B। तो पहली रेडियस सेट करनी है A2 रेडियस सेट कर दो कंपास से, सेंटर रखो F1, ऊपर एक आर्क आएगा, यहां नीचे आएगा क्योंकि रेडियस ज्यादा है। फिर F2 सेंटर रखो, ऊपर आर्क आएगा, नीचे आर्क आएगा, और फिर 2B जितनी रेडियस, तो ये इंटरसेक्ट होगा, और F2 सेंटर रखेंगे तो यहां इंटरसेक्ट होगा। तो वैसे मुझे और पॉइंट्स मिलेंगे P2, 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 P2। वैसे करके आप पॉइंट नंबर 3 ले लीजिए, पॉइंट नंबर 4 ले लीजिए। तो सभी मैंने रफ ड्राइंग किया है, लेकिन सभी जगह आपको पॉइंट ऐसे मिलते जाएंगे। P3 मिलेगा, फिर P4 मिलेगा। ये सभी पॉइंट्स को जब आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो वो आपका एलिप्स हो जाएगा, वो एलिप्स हो जाएगा। तो प्रोसीजर इज सो इजी। आप फिर से एक बार एक मेथड समझ लीजिए, और ऐसा ही प्रॉब्लम मैंने डायमेंशनली ड्रॉ करके दिखाया है। आप इंजीनियरिंग कर्व्स नाम का प्लेलिस्ट पर जाइए, और इंजीनियरिंग कर्व्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें दूसरा जो नंबर का वीडियो है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, वहां मैंने इसी प्रोसीजर से डायमेंशनली ड्रॉ करके एक एलिप्स दिखाया है। तो मेथड रिपीट समझ लो। पहले मैंने ए बी ड्रॉ किया, फिर सी डी ड्रॉ किया, फिर मैंने F1 और F2 डिसाइड किया, फिर F1 और O के बीच 4 पॉइंट्स डिवाइड किए। पहला पॉइंट लिया 1, तो A1 जितनी रेडियस, F1 सेंटर ऊपर नीचे आर्क, F2 सेंटर ऊपर नीचे आर्क, फिर 1B रेडियस, F1 सेंटर ऊपर नीचे आर्क, F2 सेंटर ऊपर नीचे आर्क। तो वैसे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। ये सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो जो कर्व मिलता है उसको हम कहते हैं एलिप्स। और ये जो मेथड हमने यूज की वो है आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये रफ ड्राइंग और इसके रेफरेंस में जो मैंने स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं वो सभी स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं रफ स्केच से इसलिए ड्राइंग कर रहा हूं कि टाइम कंजप्शन कम हो, आप खुद समझ जाएंगे और आप खुद डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।